माधव को अपने मानकर कथा चल रही है, तो इसलिए वो बेचारा मेहनत कर रहा है। नहीं तो भैया कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सामान तक देना पड़ जाए तो हिदायत दे देते हैं, महाराज संभाल कर रखना, ठीक है। तो नारद जी महाराज ने तो सबका साथ लिया, सबका साथ निभाया, और नारद जी का संयोजन सबने किया। थोड़ी सी बालू इकट्ठी कर दी, व्यासपीठ बन गई, बालू के अलग अलग आसन लगा दिए। और भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधात देवल देवरातो रामस्तथा गातिस्तश्च शाकलो मृगण्डपुत्रात् विप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायाशुको जाजनिर्मुख्याः सर्वेप्यमे मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या सुस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन। भृगु वशिष्ठ च्यवन आदि सबके सब अपने परिकर को लेकर, अपनी पत्नियों को लेकर, अपने अपने शिष्यों को, पुत्रों को लेकर कथा श्रवण करने आए हैं। और जो लोग कथा में नहीं आ रहे थे महाराज, गुरुत्वात् तृणायातान, अहंकार के चलते, अरे मैं क्यों जाऊं कथा में, कथा सुनाने वाला यहां आए, तो भृगु संबोध्य चाले। भृगु जी बेचारे जबरदस्ती, अरे महाराज आपके लिए बढ़िया व्यवस्था है, कथा पंडाल में ठंड है, मत जाना, बाहर आग सेकना और चाय लेना पीना आराम से। 3-4 सहेलियां, 2-3 मित्र आ जाएंगे, उनके साथ गप्पे भी लड़ाना महाराज, बीच बीच में कथा में बैठ जाना और चले जाना, क्योंकि महाराज कथा में से तो 2 ही जन नहीं उठते। एक तो ब्याज मजबूर है बेचारे, किसी को कुछ कह नहीं सकते, और कब कब आते हुए उड़ भी नहीं सकते, और दूसरे रसिक तो कथा को छोड़ नहीं सकते। हमने ऐसे ऐसे श्रोता देखे महाराज, अरे कथा का एक अक्षर छूट गया, पाप थे हमारे, वो निकल गए एक अक्षर के माध्यम से। और कुछ श्रोता तो ऐसे महाराज, कथा में बड़ी ठंडी है महाराज, बाहर चलो, बढ़िया आग तप रही है, निक ताप के आते। प्रेम से बोलिए राधे श्याम राधे। तो जो अहंकार के चलते नहीं आ रहे थे, उन्हें जबरदस्ती भृगु जी महाराज पकड़ कर लाए। बोले भृगु जी क्यों ला रहे हैं जबरदस्ती? तो कहते हैं जिस प्रकार LIC के एजेंट तरह तरह की स्कीमें बताकर बीमा करवाते हैं, क्यों? जानते हैं कुछ % तो हमें भी मिलेगा, वैसे भृगु जी भी जानते हैं इनको सुनाने का निमित्त मैं बना हूं, इसलिए कुछ पुण्य तो हमें भी मिलेगा। अच्छा, वास्तविकता में ये लोग जो अहंकार से पीड़ित होते हैं ना, ये कथा सुनने नहीं आते, ये कथा में देखने आते हैं कि कमी क्या है, क्योंकि महाराज खुद कुछ किया नहीं, 5-6 इन्विटेशन कार्ड दिए तब तो महाराज जी आए हैं, तो देखने आते हैं। और ऐसे लोगों के लिए देखो आगे क्या कहते हैं, गुरुत्वात् तत्रनायातान भृगु संबोध चानत, और दीक्षिता नारदेनाथन, नारद जी से मिलवा करके तत्तम आसन मुत्तमाम, ऐसे लोगों को जरूर अच्छा आसन देना महाराज। भले ही जो प्यारे श्रोता हैं, जो साधारण श्रोता है, जो हरि चर्चा को सुनने के लिए आते हैं, उन्हें कैसे ही आसन मिलना है, ऐसों को जरूर उत्तम देना, इनकी व्यवस्था में कोई कमी ना हो जाए। क्योंकि महाराज मान लो इन्हें कोई कमी दिख गई तो कथा नहीं सुनेंगे, बार बार ये सोचेंगे, जाते हुए कहेंगे महाराज कथा तो बढ़िया थी, ये कमी रह गई। अरे प्यारे, कथा में कथा सुनने आओ, अपनी व्यथा सुनाने मत आओ। प्रेम से बोलिए राधे श्याम राधे श्याम। महात्मा गान करना से सनकादिकों ने प्रारंभ कर दिया। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च, और शुक्र शास्त्र कथायाश्च कलां नारहन्ति षोडशी। अश्वमेध सहस्राणि, 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ, और 1,00,000 प्रदक्षिणा भूमि, जितना फल है। शुक शास्त्र कथायाश्च कला नारहन्ति षोडशीम, सुखदेव जी की कथा का ये मात्र एक अंश मात्र है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। जब तक देह में प्राण है, भगवत चर्चा को श्रवण करते रहो, तभी जाकर कल्याण संभव है।
उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। जो श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवन करते हैं उनको गौ माता का सेवा करने का पुण्य, तुलसी माँ का सेवा करने का पुण्य शीघ्रतः सरलतः प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात सनकादिकों ने गाली देना शुरू कर दिया। महाराज क्या कहते हैं? अरे आजन्म मात्रमपि येन षठेन किंचित्तम विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा जीवच्छवो निगृतः सुतु पाप कर्म येन श्रुता शुक कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशुसमम भुवि भार रूपम एवं वदन्ति। दिव्य देव समाज मुखिया जन्म मात्रमपि येन षठेन किंचित, जिसने पैदा होकर अपने कानों से श्रीमद् भागवत महापुराण को एक बार भी श्रवण नहीं किया, उससे वो तो महाराज खर है, चंडाल है। चंडाल वच्च खरवद तेन नीतम, धिक्कार है उसे। अरे उसने तो पैदा होकर अपनी माँ का व्यर्थ ही फिगर बिगाड़ा, व्यर्थ ही उन्हें कष्ट दिया महाराज। हाँ, जीवच्छवो निगदितः सुतु पाप कर्म ये न श्रुता शुक कथा वचनम न किंचित अरे धिक्तम नरम। नारद जी कहते हैं महाराज पारिवारिक कथा है, इतनी गालियां क्यों दे रहे हो महाराज? अरे नहीं नहीं, वी आर नॉट सेइंग दिस, ये बढ़िया है। क्या किसी को जी भर के गाली दे दो? अरे ऐसा मैं नहीं कह रहा था, ऐसा घर जाते हुए वो कह रहा था। वाह, तो बोलते हैं ऐसा हम नहीं कह रहे। एवं वदंती, के वदंती दिव्य देव समाज मुख्या। देव समाज में रहने वाले देवता लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, हम नहीं बोलते। अच्छा, कहते हैं दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवत लभ्यते। कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्मों के पुण्यों के एकत्रित होने पर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब उत्तर देते हैं शौनक जी के प्रश्न का कि सप्ताह भर में श्रीमद् भागवत महापुराण विराम क्यों हो जाती है? कहते हैं मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं यथा दीक्षाम कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। जो कलयुग के प्राणी 7 दिन तक अपने भोग विलास पर कंट्रोल नहीं रख सकते, सो वो 1 साल तक अपनी वृत्तियों को जीतकर कैसे रह सकते हैं? इसलिए सप्ताह भर के लिए ही वो अपनी मनोवृत्ति को जीत लें, बस उन्हीं में उनका कल्याण संभव हो जाएगा। इस प्रकार महात्मा ध्यान किया। कहते हैं भैया कलयुग में योगाचार्य अनेक भूत हो रहे हैं। योग किसे कहते हैं? बोले योगश चित्त वृत्ति नहीं हो रहा है। चित्त वृत्ति का जो नाश करे वो योग। और आजकल तो महाराज एरोबिक्स हो रहा है, जिम्नास्टिक हो रहा है, योग हो रहा है, भगवान जाने। आज आदमी योग क्यों करता है? बोले योग करने से आई विल बी फाइन, मैं स्वस्थ रहूंगा। तो योग का तो कार्य ही है मनोवृत्तियों का हरण करना, और सबसे बड़ी वृत्ति अपने आप को चमका के रखना तो मन में बैठी है। तो ऐसा कैसा योग है? योग का तात्पर्य तो भगवान से जोड़ना है। तो बोले कलयुग में ना योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाद ज्ञानाच गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। कलयुग में ध्यान से ज्ञान से सबसे अधिक गर्जना करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण है। और तो और ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। ये तो भगवान की साक्षात मूर्ति हैं। इन्हें कोई ध्यान से मन लगा के सुने, उसको भी नहीं बैठकर कथा श्रवण करने का समय है। चलते फिरते काम करते कथा के शब्द कान में पड़ रहे हैं, उसको भी नहीं सुनने का समय है। जो पाठ करता है उसको भी नहीं पाठ करने का समय है। जो ते खबर ले उसको भी मुक्त प्रदान कर देती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार महात्मा ज्ञान जब किया, भक्ति महारानी कीर्तन करते प्रकट हो गई।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुवन्ते। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भगवान के बारंबार नाम लेते लेते प्रकट हो गई भक्ति महारानी गंगा द्वार के आनंद नामक तट पर। बोली कोतिष्ठामि, हे सनकादिको आप बताएं मैं कहां बैठूं। तो कहते हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती प्रेमैक धरित्री भरोग हंत्री सात्वाम चतिष्ठस्य सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। आप भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, भक्त के हृदय में गोविंद के स्वरूप को दिखाने वाली हैं। प्रेमैक धरित्री, प्रेम की धरित्री हैं, भवरोग का नाश करने वाली हैं। सात्वम चतिष्ठस्य सुधैर्य संश्रया, आप भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो जाएं। क्यों? क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा और हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनिषद। जिसके हृदय में भक्ति का निवास होता है अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। भगवान भक्तवत्सल उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, मन में ठाकुर नहीं है, मन में प्रभु नहीं है, मन में भक्ति नहीं है, उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। और इस संसार में सबसे बड़ा कोई दरिद्र ही क्यों ना हो, उसके मन में राम बसते हैं, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं, उससे बड़ा धनवान नहीं। नारद जी कहते हैं सनकादि को, मैं आपके द्वारा कथित श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को जान गया। क्यों? क्योंकि भागवत जी कैसी हैं? बोले भक्तेषु गोविंद स्वरूप करते हैं, भक्त के हृदय में गोविंद का स्वरूप जगा देती हैं। इसलिए अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ाः षठाः। ये पशु पक्षी रोत्र सर्वे भी निष्पापतमा भवन्ति। सुनिए महाराज, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने वाले भक्ति नहीं तरते हैं। कथा पांडाल के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, जिन जिन पशु पक्षियों के कान में भी ये जा रही है ना महाराज, ये सब तर जाते हैं। एक प्रश्न पूछ दिया नारद जी महाराज ने कि के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मह्यम कृपालभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशय कोपि नवीन मार्ग। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से कौन कौन से पापी तर जाते हैं, कृपा कर हमें बताएं। यहां पर हमारा प्रश्न हुआ, हमने पूछा गुरु जी, अभी तो नारद जी खुद बोल रहे हैं कि अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मूढ़ा षठा ये पशु पक्षी नोत्र सर्वे भी निष्पापतमा भवन्ति। जो मूढ़ छठ पापी है, पशु पक्षी है, वे तक निष्पाप हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे तक पाप रहित हो जाते हैं। तो फिर ये क्यों पूछ रहे थे कि कैसे कैसे पापी तर जाते हैं? क्यों महाराज? पहले पाप किए होंगे तो पशु पक्षी बने, अब पशु पक्षी बन के भी आपने पाप ही करता है। न जाने कैसे पशु पक्षी हैं, अन्यों को खाते हैं, कीट पतंग आदि मांस भक्षण करते हैं। वे तक जब मुक्त हो जाते हैं तो फिर इस प्रश्न का क्या औचित्य रह गया कि कौन कौन से लोग पाप मुक्त होते हैं, कौन कौन से लोग तर जाते हैं? तो गुरुजी ने कहा देखो, एक तो शब्द शैली पर ध्यान दो। बोले निष्पापतमा भवन्ति, निष्पाप होना अलग बात होती है, मुक्त होना अलग बात होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के कभी आपने सोचा इतने आयोजन क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं और वर्ष भर में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि महाराज यहां पर जो लोग आए भागवत जी सुनकर निष्पाप हो गए, टंकी खाली हो गई। ये तो हमारा डंपिंग यार्ड है, पाप भर के लाओ संसार से और यहां आके डाल दो, साल भर का यही काम है। जैसे
म्यूनिसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है, कूड़ा लेकर जाती है पूरे क्षेत्र से और जाकर एक जगह फेंक देती है। हा? जो रिसाइकल हो सके वो रिसाइकल कर देती है। हमारा जो रिसाइकलेबल है वो रिसाइकल कर देती है, नहीं तो सारे डंपिंग यार्ड में डाल देती है। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये प्रतिवर्ष इसलिए आयोजन किया जाता है कि श्रोतागण क्या करते हैं, मुक्त होने की बात नहीं करते, कथा में आते हैं, पाप विसर्जित करके निष्पाप हो जाते हैं। भंडारा हुआ, अगले दिन से फिर बेईमानी शुरू, सब कुछ शुरू। तो अगले दिन से फिर पाप इकट्ठे होना शुरू हो गए। अगले साल फिर कथा हुई महाराज, फिर उनको पापों को धो दिया। तो यही काम करते हैं। तो निष्पाप तो सभी हो जाते हैं, पर मुक्त कौन कौन से पाप भी मुक्त हो जाते हैं। निष्पाप होना अलग बात है, मुक्ति की भावना से आप सुनेंगे कि ये भी धुंधुकारी का प्रसंग है। मुक्ति की भावना से धुंधुकारी ने कथा श्रवण की, इसीलिए वो मुक्त हुआ। ये नहीं कि वो पापी था, पाप कर गए ना, मुक्ति की इच्छा से सुनी। और हम क्या सोचते हैं महाराज भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं, भागवत जी श्रवण कर रहे हैं, निक 2-3 लोन अटके हुए हैं पास हो जाए, निक 2-3 महाराज कागज अटके हुए हैं काम हो जाए, सारे धंधे हमारे बढ़िया चलने लगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं तथास्तु बेटा, मन में विचार लाया, ले तेरे लोन पास। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। लेकिन मुक्ति की भावना से जब तक कथा नहीं सुनोगे, मुक्ति महारानी कोई फ्री का पैम्पलेट थोड़ी ना है जो अखबार के साथ फ्री में आएगा ना। मुक्ति भक्ति की दासी है। और जब तक लक्ष्मी बैठी है भैया, संसार में कथन है कई सारे, तो चलचित्र आपने देखे होंगे महाराज। घर वाली को घर में और बाहर वाली को बाहर ही रखो तो ही ठीक है, दोनों एक जगह नहीं रह सकती। वैसे ही भगवान की भक्ति में पत्नी है और लक्ष्मी पत्नी है। जो भक्त होगा देखना, अधिकतर भक्त लक्ष्मी से थोड़े तंगी होते हैं और अक्सर धनवान भक्ति से थोड़े तंग रहते हैं। जो भक्त होगा फटी पुरानी धोती में आकर भक्ति दिखा जाएगा, और धनवान होगा उसको भक्ति नहीं मिलेगी। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं लोग जो भक्त भी होते हैं और धनवान भी होते हैं। प्रेम से बोलिए राधे श्याम। राधे श्याम।